ओम जय श्री हरि विष्णु। आप सभी को माघ मास की पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। बहुत ही शुभ योग आपको प्राप्त हो रहा है माघ मास की पूर्णिमा पर, रवि पुष्य योग का। आप सभी जानते हैं इस नक्षत्र का कितना अधिक महत्व होता है। इस नक्षत्र में कोई भी अगर शुभ कार्य आप करते हैं तो उसका फल आपको बहुत अधिक प्राप्त होता है। और हाँ, आज हमें कौन कौन से कार्य करने चाहिए और कौन से कार्य नहीं करने चाहिए, और एक बहुत ही अचूक उपाय आपसे शेयर करने वाली हूँ जो आप सभी को आज ज़रूर करना है। तो आज की वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है, पूरा ज़रूर देखिए। और अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक भी ज़रूर कीजिए, शेयर भी ज़रूर कीजिए फैमिली फ्रेंड्स के साथ। और चैनल पर पहली बार आए हैं, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और बेल बटन को भी प्रेस कर लीजिए। तो इससे ये होगा कि इस चैनल पर जो नई वीडियो अपलोड होंगी उनकी नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त होगी। और देखिए, वैसे तो कभी भी जब पुष्य नक्षत्र लगता है तो उसका बहुत अधिक महत्व होता है, लेकिन विशेषकर दो ऐसे दिन होते हैं, गुरुवार और रविवार, जब पुष्य नक्षत्र आता है तो इसका महत्व बहुत अधिक बढ़ जाता है। मतलब अगर आप कोई भी शुभ कार्य करना चाहते हैं तो आज के दिन आप कर सकते हैं। तो बात करेंगे कि कब से कब तक लग रहा है पुष्य नक्षत्र, लेकिन इससे पहले मैं आपको जानकारी दे दूं कि आज आप क्या क्या कर सकते हैं, कौन कौन से ऐसे कार्य हैं जो पुष्य नक्षत्र में अगर आप करते हैं तो निश्चित ही आपको सफलता की प्राप्ति होती है। तो देखिए, पुष्य नक्षत्र में आप कोई भी महंगी खरीदारी कर सकते हैं, जैसे कि अगर आप सोना खरीदना चाहते हैं, चांदी खरीदना चाहते हैं या कोई महंगी धातु खरीदना चाहते हैं तो आज का दिन बहुत श्रेष्ठ माना जाता है। अगर आप घर खरीदना चाहते हैं, गाड़ी खरीदना चाहते हैं तो इसके लिए भी पुष्य नक्षत्र बहुत ही शुभ योग है। इस समय में आप घर या गाड़ी, किसी भी प्रकार का वाहन खरीद सकते हैं। और हाँ, जैसे कि आप कोई नया कार्य शुरू करना चाहते हैं, कोई व्यापार शुरू करना चाहते हैं तो बहुत ही श्रेष्ठ दिन है। आज से आप अपने व्यापार की या कोई नए कार्य की शुरुआत कर सकते हैं। और अगर आप कुछ सीखना चाहते हैं, जैसे कि कोई कला सीखना चाहते हैं या कोई भी ऐसा कार्य है जो बहुत समय से आप चाहते हैं कि आपका काम ये हो जाए और आप नहीं कर पा रहे हैं, तो आज से आप शुरू कर सकते हैं। शास्त्रों के अनुसार पुष्य नक्षत्र में अगर आप कोई भी कार्य शुरू करते हैं तो आपको निश्चित ही उसमें सफलता की प्राप्ति होती है। इसलिए इस नक्षत्र में अगर आप कोई कार्य शुरू करना चाहते हैं तो बिल्कुल कर सकते हैं। खरीदारी आप किसी भी प्रकार की कर सकते हैं, वस्त्रों की खरीदारी कर सकते हैं, आभूषण की खरीदारी कर सकते हैं, वाहन की खरीदारी कर सकते हैं। मतलब ये सभी चीजें जो खरीदारी की होती हैं आप खरीद सकते हैं। और हाँ, जैसे कि रवि पुष्य नक्षत्र में अगर आप औषधि सेवन करते हैं तो बीमारियों से बहुत जल्दी मुक्ति मिल जाती है। अगर आप किसी लंबी बीमारी से परेशान हैं तो ऐसे में अगर आप रवि पुष्य नक्षत्र में दवाई कोई खाना शुरू करते हैं, जैसे कि कोई आयुर्वेदिक औषधि विशेषकर अगर आप खाना शुरू करते हैं आज से और भगवान से प्रार्थना करके आप इस औषधि का ग्रहण करते हैं तो निश्चित ही आपको किसी भी प्रकार की बीमारी से मुक्ति मिलती है। और इसके अलावा अगर आप पुष्य नक्षत्र में कोई भी धार्मिक कार्य करते हैं, कोई भी शुभ कार्य करते हैं, किसी मंत्र का जप करते हैं, कोई यज्ञ अनुष्ठान इत्यादि करते हैं, कोई धार्मिक पुस्तक पढ़ते हैं तो उसका फल आपको बहुत अधिक प्राप्त होता है। ऐसा कहा जाता है कि इस समय में पुष्य नक्षत्र में अगर आप कोई भी शुभ कार्य करते हैं तो दिन दुनी रात चौगुनी आपको तरक्की मिलती है। और पुष्य नक्षत्र में किए गए शुभ कर्मों का फल आपको जन्म जन्मांतर तक प्राप्त होता है, क्योंकि पुष्य नक्षत्र शनि का नक्षत्र है और पुष्य नक्षत्र के स्वामी है गुरुदेव बृहस्पति। तो इस नक्षत्र में अगर आप कोई भी कार्य करते हैं तो उसमें वृद्धि होती है और हाँ, वो संचित पुण्य कर्म बन जाता है। और इसलिए पुष्य नक्षत्र को खरीदारी के लिए बहुत श्रेष्ठ माना जाता है, क्योंकि कहा जाता है कि पुष्य नक्षत्र में अगर आप कोई भी शुभ चीज खरीद कर अपने घर में लाते हैं, धन संग्रह करते हैं, कोई भी महंगी धातु खरीद कर लाते हैं तो उसमें भी दिन दुनी रात चौगुनी तरक्की होती है आपको। और हाँ, धन संचित होता है आपके घर में। मतलब धन संग्रह की अगर आपको कामना है, आपको लगता है कि आपके घर में बरकत नहीं है, धन टिकता नहीं है, तो ये नक्षत्र बहुत श्रेष्ठ है। इस नक्षत्र में अगर आप कोई भी चीज अपने धन रखने के स्थान पर रखते हैं तो आपके घर में लक्ष्मी का स्थिर वास हो जाता है। इसलिए पुष्य नक्षत्र बहुत ही श्रेष्ठ माना जाता है। अब एक बहुत ही अचूक उपाय आपसे शेयर करने वाली हूँ धन संग्रह के लिए। अगर आपके घर में धन टिकता नहीं है या फिर टिकता भी है तब भी कर लीजिए, क्योंकि ये बहुत ही अचूक उपाय है और लक्ष्मी जितना हमारे घर में स्थिर रहे उतना ही अच्छा होता है। तो ये उपाय आप सभी को करना है, जो भी इस वीडियो को देख रहा है जरूर कर लीजिए। बहुत ही छोटा सा उपाय है, आप सब कर सकते हैं। करना क्या है, देखिए, इस उपाय के लिए आपको थोड़े से चावल चाहिए। और हाँ, चावल आप पीले कर लीजिए, जैसे कि थोड़ी सी हल्दी मिलाकर और चावल को पीला रंग कर लीजिए। और हाँ, ध्यान दीजिए कि चावल खंडित नहीं हो, मतलब टूटे हुए चावल नहीं चाहिए, बहुत अच्छी क्वालिटी का बिल्कुल साबुत चावल चाहिए। बिल्कुल थोड़ा सा चाहिए, एक मुट्ठी भर चावल ले लीजिए और एक छोटा सा सिल्क का पीला कपड़ा ले लीजिए और इसी कपड़े में आपको वो चावल रखने हैं। और अब आपको चाहिए पीली कौड़ियाँ।
पूजा की दुकान पर बहुत आसानी से मिल जाती हैं। पीले रंग की कौड़ियाँ होती हैं जो माँ लक्ष्मी को बहुत प्रिय होती हैं। और मान लीजिए कि आपको पीली कौड़ियाँ नहीं मिलती हैं तो आप सफ़ेद कौड़ियाँ भी ले सकते हैं और सफ़ेद कौड़ियों में भी थोड़ी सी हल्दी लगाकर इन्हें पीला कर लीजिए। वैसे पीली कौड़ियाँ मिल जाती हैं, ना मिले तो आप सफ़ेद का प्रयोग कर सकते हैं। हल्दी से इसे पीला करके इसका भी प्रयोग कर सकते हैं। और इसके साथ ही आपको एक चांदी का सिक्का चाहिए। आप चाहें तो चांदी का सिक्का नया खरीद सकते हैं, नहीं खरीद सकते हैं तो पुराना चांदी का सिक्का अगर आपके पास पड़ा हो तो उसका भी प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन प्रयास कीजिए कि आज आप एक चांदी का सिक्का जरूर खरीद कर लाएं, क्योंकि आज रवि पुष्य योग है तो बहुत ही शुभ योग है। इस समय में अगर आप कोई भी महंगी धातु खरीदते हैं तो दिन दूनी रात चौगुनी उसमें तरक्की होती है। तो एक चांदी का सिक्का अगर खरीद सकते हैं तो जरूर खरीद लीजिए। नहीं खरीद सकते हैं तो पुराने चांदी के सिक्के अगर आपके पास पड़े हों, जैसे दिवाली पर खरीदे हों, तो उनका भी आप प्रयोग कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। और इसके साथ ही एक साबुत हल्दी लीजिए और 2 हरी इलायची और 2 लौंग ले लीजिए। फूल वाली लौंग होनी चाहिए, इस बात का ध्यान रखिए। तो एक बार फिर से देख लीजिए, आपको चावल लेने हैं, मुट्ठी भर अखंडित चावल चाहिए, 5 पीली कौड़ियाँ चाहिए, 1 साबुत हल्दी, 2 हरी इलायची और 2 लौंग और एक चांदी का सिक्का। और ये सभी चीजें पीले कपड़े में रखकर और अपने घर के मंदिर में रख दीजिए। जैसे माँ लक्ष्मी की मूर्ति या प्रतिमा हो, या फिर लक्ष्मी नारायण की मूर्ति प्रतिमा हो, या फिर गणेश जी भी हो तो आप उनके सामने भी रख सकते हैं, क्योंकि लक्ष्मी गणेश की मूर्ति तो सभी के घर में होती है। दिवाली पर जो हम खरीदते हैं, आप उनके सामने ही ये सभी सामग्री रख दीजिए और एक शुद्ध घी का दीपक प्रज्वलित करके और माँ लक्ष्मी के किसी भी मंत्र का जप कर लीजिए। जैसे कि आप चाहें तो ओम श्रीम श्रीयै नमः इस मंत्र का जप कर सकते हैं, या कोई ऐसा मंत्र जो आप नियमित हर रोज जप करते हैं उस मंत्र का जप कर सकते हैं, जैसे कि श्री सूक्त या कनकधारा, इनका भी आप पाठ कर सकते हैं। कितनी संख्या में पाठ करना है या मंत्र जप करना है, ये पूरी तरह से आपकी अपनी इच्छा पर निर्भर करता है, आपके समय पर निर्भर करता है। आप 11 बार भी मंत्र जप कर सकते हैं, चाहे तो 108 बार भी कर सकते हैं और अधिक संख्या में भी मंत्र जप कर सकते हैं। मतलब आपके पास जितना समय हो और जितनी भी आपकी इच्छा हो उतनी संख्या में आप मंत्रों का जप कर सकते हैं। और इसके बाद ये सभी सामग्री अपने धन रखने के स्थान पर रख दीजिए। आप चाहें तो अपने व्यापारिक स्थल पर, जैसे कि अगर आप कोई व्यापार करते हैं, दुकान है आपकी, तो अपने गल्ले में ये सभी चीजें रख सकते हैं, या चाहें तो घर के जो लॉकर हैं वहां पर भी रख सकते हैं। और जैसे कि कई लोगों के प्रश्न आते हैं कि हमारे पास अपना व्यापारिक स्थल भी है और घर में भी है, तो क्या दोनों जगह के लिए हम बना सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल बना सकते हैं। आप 2 जगह ये पोटली बनाकर और दोनों जगह रख सकते हैं। और हाँ, कई लोगों के प्रश्न आ सकते हैं कि हमने दीपावली पर भी धनवर्षा पोटली बनाई थी, तो क्या फिर बना सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल बना सकते हैं। आपका जो लॉकर है, जहाँ पर भी आप पैसे रखते हैं, धन संचय की जो जगह होती है, हमेशा जब भी आप कोई शुभ अवसर देखते हैं उस अवसर पर कोई ना कोई चीज अभिमंत्रित करके अपने धन रखने के स्थान पर रखिए। और लगभग मैं हमेशा बताती भी रहती हूँ आपको, जब भी कोई शुभ समय आता है तो, कि अपने धन रखने के स्थान पर आप ये चीज ले जाकर रख दीजिए। तो इसका मतलब ये नहीं होता है कि आप पुरानी वाली चीजों को हटाकर नई चीजें रखते हैं। ये पुरानी चीजें, जैसे कि आपने दीपावली पर धनवर्षा पोटली बनाई है, उसे वहीं रहने दीजिए, ये भी ले जाकर उसी स्थान पर रख दीजिए। तो इससे धन रखने के स्थान पर हमेशा ऊर्जा बनी रहती है। तो 5 फरवरी 2023 यानी कि रविवार के दिन, माघी पूर्णिमा के दिन, जो रवि पुष्य योग का शुभ संयोग आपको प्राप्त हो रहा है, उस समय में ये उपाय आपको जरूर करना है। और अब जानते हैं कि रवि पुष्य योग कब से प्रारंभ हो रहा है और कब समाप्त हो रहा है। देखिए, रवि पुष्य योग का प्रारंभ हो रहा है सुबह सूर्योदय के साथ ही, मतलब सुबह 7:09 पर सूर्योदय काल है, उसी समय से रवि पुष्य योग प्रारंभ हो जाएगा और समाप्त होगा दोपहर में 12:13 तक। तो ये उपाय आपको सुबह के समय ही स्नान इत्यादि करने के बाद और जब आप पूजा करते हैं नित्य की, उसी समय कर लेना है। और अगर आप बहुत सुबह नहीं कर पाते हैं तो भी इतना ध्यान जरूर रखिए कि सुबह 12:13 पर रवि पुष्य योग समाप्त हो जाएगा, तो इससे पहले आपका ये उपाय हो जाना चाहिए, इस बात का ध्यान रखिए। और हाँ, माघी पूर्णिमा है तो स्नान दान का विशेष महत्व होता है। सुबह जल्दी उठ जाइए, स्नान कर लीजिए और उसके बाद भगवान सूर्य देव को जल अर्पित करके और विधि विधान से पूजा अर्चना करने के बाद कोई ना कोई वस्तु दान अवश्य कीजिए। आज अन्न का दान कर सकते हैं, धन का दान कर सकते हैं, अपनी इच्छा अनुसार किसी भी वस्त्र का दान कर सकते हैं। विशेषकर जो ऊनी वस्त्र होते हैं वो इस समय दान करने से बहुत अधिक पुण्यफल आपको प्राप्त होगा। किसी गरीब को, किसी जरूरतमंद को इन चीजों का दान जरूर करना चाहिए। और हाँ, इसके अलावा भी कुछ बहुत ही अचूक उपाय आने वाली वीडियो में आपसे शेयर करूंगी, जैसे कि रवि पुष्य योग पर धन प्राप्ति के लिए, संतान प्राप्ति के लिए, विवाह के लिए बहुत से अचूक उपाय किए जा सकते हैं। तो इस शुभ योग में आपको कौन सा उपाय करना है अपनी मनोकामना के अनुकूल, इसके विषय में संपूर्ण जानकारी आपको आने वाली वीडियो में जरूर मिलेगी। तो कल की वीडियो आप जरूर देखिएगा। और ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए। मिलती हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।